आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार विजयादशमी कुछ अलग है। इस बार हम पहलगाम के हत्यारों को चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचाने वाली सेना के पराक्रम का जश्न मना रहे हैं। इस बार हम सीमा पार मौजूद आतंक के अड्डों को तबाह कर धूल में मिला देने वाले हमारे ऑपरेशन सिंदूर की विजय का पर्व मना रहे हैं। इस बार हम सेना के शौर्य से भरी उद्घोषणा का पर्व मना रहे हैं कि यह देश बुद्ध का है। लेकिन अगर किसी ने हमारी ओर सरहद की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत की तो हम लंका दहन से लेकर अजय रावण तक की मिट्टी में मिला देने का हुनर जानते हैं। जब जब दुश्मन ने भारत माता के आंचल को बेकसूरों के खून से रंगने की नापाक हरकत की है, तब तब भारत ने उठाकर हथियार मानवता के दुश्मनों के खिलाफ की है शस्त्र पूजा। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जीवन जय की मरण होगा। विजयदशमी वो पर्व जब पूरी मानवता को याद दिलाया जाता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी हार हमेशा तय है, क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। आतंक का दहन होता है और सात्विक शक्ति की जय जयकार होती है। कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि सीमा पार के नापाक ठिकानों में पलता आतंक जब जब भारत की ओर निगाह उठाता है तो उसका विध्वंस सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजेय इच्छा शक्ति की प्रेरणा से हमारी जांबाज सेना ने आतंक के आकाओं को उनके घर में घुसकर तबाह कर दिया। भारतीय साहस और शौर्य की पराकाष्ठा की नई मिसाल कायम कर दिखाई। हमारे जांबाजों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भगवान श्री राम की मर्यादा को निभाना भी जानता है, तो वहीं बेकसूरों का खून बहाने वालों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सबक सिखाने से भी पीछे नहीं रहता। हमारे लिए शस्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा हैं। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं बल्कि अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए की जाती है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा हमें याद दिलाती है कि हमारी शस्त्र शक्ति देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए है, शांति की स्थापना के लिए है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। विजयदशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और शैतानी मानसिकता पर धैर्य की विजय का पर्व है। विजयदशमी का पर्व हमारे लिए आत्मनिर्भरता के संकल्पों का भी पर्व है। ऐसा ही एक संकल्प है सुरक्षा आत्मनिर्भरता। 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश आज इस क्षेत्र में विदेशी निर्भरता लगातार कम करता जा रहा है। विदेशों के बजाय अब भारतीय कंपनियों से रक्षा खरीद की जा रही है। भारतीय सेनाएं अब भारत में ही बने हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रही हैं। विजयादशमी का पर्व यही वो समय भी है जब भारत को बहुत सतर्क रहना है। लगातार आगे बढ़ते भारत को रोकने की साजिश रचने वाली आसुरी शक्तियां अपना काम कर रही हैं। भोले भाले नागरिकों को भ्रमित करने के लिए झूठ और प्रपंच के जाल बुने जा रहे हैं।
भगवान राम के आदर्शों को अपनाते हुए इन शैतानी मंसूबों के दहन के लिए अब हमें आगे आना होगा। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो। ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उस विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है, यानी नेशन फर्स्ट।